हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए हम ये जो गर्ल्स टॉप बना रहे हैं, इसका हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो बहुत से व्यूवर्स की डिमांड पर ये देखिए हम दोबारा से इसको फुल बना रहे हैं। तो इसका फुल ट्यूटोरियल हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड अपर का ये जो हमारा डिज़ाइन है इसका, और नीचे के ये वाला साइड का जो पैटर्न है, ये दोनों हमने पहले इसकी वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड में बताए हुए हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको इसकी शोल्डर एंड नेक कटिंग बताएंगे कि किस तरह से की जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो हम ये जो टॉप बना रहे हैं, ये एल साइज तक जो टॉप है वो इजीली फिट हो जाता है। तो एल साइज तक आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नीचे से फंदे रखे हैं बॉर्डर के लिए, वो 102 फंदे 106 फंदे हमने रखे हैं, 106 फंदे रखे हैं। और ये देखिए दो सीधे दो उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाया है। इस तरह से ये स्टिचेबल होता है बॉर्डर। तो इसको दो सीधे और दो उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने ये साइड में इसके दो तरह का पैटर्न डाला है। साइड में ये वाला पैटर्न डाला है। तो इसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए 1 2 3 4 4 पैटर्न इस साइड में और 4 पैटर्न ही इस साइड में डाले हैं, और सेंटर में इस पैटर्न को सेट किया है। तो इसमें हमने जो ऊपर इसके 106 फंदे रखने के बाद हमने इसके 14 फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल यहाँ पर 120 फंदे जो हैं वो हो गए हैं। तो टोटल ऊपर इसके 120 फंदे हो गए हैं, नीचे से हमने 106 फंदे इसके बॉर्डर के रखे थे। तो उसके बाद हमने इसको बना लिया है। तो देखिए ये जो साइड में हमने केबल इसके डाली है, तो ये इतने फंदों में इसकी केबल, ये वाली जो केबल है ये सेट होती है। तो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदों में इसकी जो 12 फंदों में केबल सेट हो जाती है। तो एक फंदा स्टिच का रहता है। तो टोटल 13 फंदे इसके रहते हैं। तो ये हमारी जो केबल है ये 3 फंदों की केबल है। ये देखिए 1 2 3 4, तो 12 फंदों में हमारी ये केबल सेट होती है, और 12 फंदे ही हमारे इस साइड के इसके केबल के रहते हैं। तो हमारे ये 24 फंदे हमारे केबल के हो गए, और 2 फंदे स्टिच के हो गए। तो 26 फंदे हमारे यहाँ पर साइड में, दोनों साइड जो केबल है उसके लिए हमारे डिक्रीज हो जाते हैं 120 फंदों में से। तो 120 फंदों में से अगर 26 को डिक्रीज करें तो हमारे पास 94 फंदे जो हैं वो 94 फंदे जो हैं वो सेंटर के इसके पैटर्न के लिए रह जाते हैं। तो ये अच्छे से पैटर्न सेट हो जाता है। तो पैटर्न में हमने ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फंदों के साथ इस पैटर्न को हम बनाते हुए गए हैं। और यहाँ पर हमने ये 2 उल्टे फंदे साइड में और रखे हैं। तो इससे हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो जाता है। 2 यहाँ पर उल्टे फंदे रखने के बाद ये पैटर्न सेट हो जाता है। 4 फंदों के साथ इस पैटर्न को हम बनाते हुए गए हैं। तो ये 2 उल्टे फंदों के साथ ये पैटर्न सेट हो जाते हैं। तो 94 फंदे सेंटर के और 13 फंदे इस साइड में, 13 फंदे इस साइड में केबल के रखने के बाद हमारा ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए इसकी मैं आपको लेंथ भी मेजर करके बता देती हूँ कि हमने कितनी रखी है। तो अगर इसकी टोटल लेंथ देखें तो अभी तक हमने इसकी जो है 14 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो इसकी 36 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ बनाती है। 14 इंचेस और 36 सेंटीमीटर। और इसका अगर अलग अलग देखें बॉर्डर को, तो इसका जो बॉर्डर है वो हमने रखा है 5 इंचेस, अप्रॉक्स 5 इंचेस बॉर्डर है, जिसमें आप 13 सेंटीमीटर में देखें तो 13 सेंटीमीटर है, अगर इंचेस में देखें तो 5 इंचेस हैं। और ऊपर से इसको हमने अप्रॉक्स 9.25 इंच तक बनाया है। और अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो 24 सेंटीमीटर इसका रहता है। तो 4.25 इंच का बॉर्डर है, 4.25 इंच का बॉर्डर है। ऊपर से हमने इसके आपको बता दिया है कि 9.25 इंच इसका हमने रखा है। तो टोटल जो लेंथ है वो ये देखिए इसकी 14 इंचेस है। तो इसको बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसकी जो है वो शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग हमने इसकी जो की है वो 3 2 1 की शोल्डर की कटिंग की है। तो यहाँ से हम शोल्डर कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको स्लिप करेंगे या ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्लिप करके ही पहले फंदे को लेते हैं। तो इसको ऊपर से पास करेंगे तो एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फिर 2 फंदों का एक फंदा, 3, तो 3 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब जो बाकी के फंदे हैं वो पैटर्न के साथ ही इसको बना लेंगे। तो ये मैं सारी रॉ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इसमें भी हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2
और यहाँ पर हमने पैटर्न डाला था तो साथ में इसको भी कर देंगे। तो ये एक ही फंदा है, तो हर बार ये रॉन्ग साइड में 2 फंदों का एक फंदा बनता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे 3 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं, और बाकी का जो पैटर्न है वो सेम ही बना लेंगे। तो ऐसे ही सारी रो को कंप्लीट करके सीधी साइड में आते हैं। देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं और 2 फंदे डिक्रीज़ कर देंगे। तो पहला फंदा इसके ऊपर से पास करेंगे 1, 2 फंदों का एक फंदा 2, 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का पैटर्न जो है वो हम सेम ही बना लेंगे। तो इसको बनाते हुए ये सारी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रॉन्ग साइड में आ गए हैं और 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। इस फंदे को लेंगे ऊपर से पास करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए, बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को भी बुनकर कंप्लीट करके सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम ही डाल लेंगे। तो ये सारी रो बुनकर रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा डिक्रीज हो जाएगा और बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को भी बुनकर सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं और इसकी जो शोल्डर डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने 3 2 1 की शोल्डर डिक्रीजिंग की है, यानी कि हमने यहाँ पर एक साइड में 6 फंदे और इस साइड में भी 6, टोटल 12 फंदे इसके डिक्रीज कर दिए हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर 108 फंदे जो हैं वो नीडल पर रह गए हैं। अब हम इसको स्ट्रेट ऐसे ही बुनते हुए साइड में ये देखिए हमारे पास 2 केबल रह गई हैं। ये हमारा स्टिच रहेगा, ये 2 उल्टे फंदे। तो यही ये स्ट्रेट इसको ऐसे ही बुनते हुए अप्रॉक्स हम इसको 6 इंचेस तक इसका शोल्डर बुन लेते हैं। उसके बाद नेक डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसकी जो शोल्डर लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने इसकी शोल्डर लेंथ कितनी रखी है। तो जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था बनाना, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्स 6.5 6.5 इंच रखी है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 17 सेंटीमीटर हमने इसकी लेंथ जो है वो शोल्डर की बना ली है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो अप्रॉक्स इसको 7 और 7.25 इंच तक इसको बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी अब हम नेक कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो किस तरह से इसका नेक जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो नेक बनाएंगे वो थोड़ा सा यूनिक टाइप ऑफ बनाएंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा किस तरह से इसका नेक बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक इस तरह का कोई भी नेक नहीं बनाया है। तो ये जो हम नेक बना रहे हैं ये बोर्ड शेप नेक बनेगा, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ नया होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको बनाएंगे। तो अब हम इसकी जो शोल्डर है नेक कटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक कटिंग में हमने इसके देखिए 2 4 6 और 7 फंदे जो हैं वो शोल्डर के लिए रखेंगे और 8 फंदे आगे रखेंगे। 2 4 6 और 8 यहाँ तक हम इसके फंदे जो हैं वो बनाएंगे। तो 7 फंदे इसके शोल्डर के रहेंगे और 8 फंदे ये वाले, टोटल 15 फंदे हम इसके लेंगे, इसके ही हम बनाएंगे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे तो वो आप देखिएगा। अब यहाँ पर हम ये जो 7 फंदे शोल्डर के हैं इनको बना लेते हैं पहले। तो ये हम पैटर्न डालते हुए ही फंदों को बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए तो ये इसके 7 फंदे हो गए शोल्डर के। अब हमारे पास 8 फंदे हैं, तो अभी हम 8 फंदों को बुन लेंगे। एज इट इज़ ही इनको बुन लेंगे, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इनको बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने यहाँ तक इसके बना लिए हैं। यहीं से अब हम टर्न कर लेंगे। तो ये फंदे जो हैं वो एज इट इज़ हम बना लेंगे। तो जैसे हम बुनते हैं 8 फंदों को हम एज इट इज़ बुन लेंगे, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे। तो इसमें हमने कोई भी पैटर्न नहीं डालना है। तो ये अब हम हमारा जो पैटर्न है साइड का वो कंधे का वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में ओनली 15 फंदे ही बनाए हैं, बाकी फंदे नहीं बुनने हैं। 15 फंदे ही बुनेंगे, यहीं से टर्न करके हम फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये इसकी तीसरी रो रहेगी। तो तीसरी रो में हम ये 7 फंदे बनाएंगे इसके पहले साइड के, पैटर्न डालते हुए
इनको हम बना लेंगे। तो अभी हमारे पास 8 फंदे हैं। 8 फंदों में से हम जो इनको बनाएंगे तो वो तीन तीन फंदे छोड़ेंगे। तो 3 फंदे 8 फंदों में से अगर हम निकालेंगे तो 5 फंदे अब हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हम बना लेंगे, 3 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से टर्न कर लेंगे। तो अब हम ये रॉन्ग साइड में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो ये इसकी 5वीं रो है और सीधी साइड है। स्लिप करेंगे, साइड के ये 7 फंदे हम एज इट इज बुन लेंगे पैटर्न डालते हुए। तो अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं। 5 फंदों में से हम 3 फंदे इसके छोड़ देंगे, 3 फंदे बुन लेंगे। दो, ये देखिए 2 फंदे हम बना लेंगे, 3 फंदे हमने पहले छोड़े, अब हम फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे। तो अब हम सीधी साइड में आएंगे, उल्टी साइड में आएंगे और पैटर्न डाल लेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम ये साइड के 7 फंदे बुन लेंगे, एज इट इज ही बुन लेंगे पैटर्न डालते हुए इनको। ये 2 फंदे उल्टे पैटर्न डालेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम ये जो 2 फंदे हैं इनको भी ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। यहीं से टर्न करते हुए हम ये 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदे सीधे, स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। तो अब देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 7 फंदे इसके शोल्डर के रह गए हैं। इसकी हम 4 रॉ निकाल लेंगे शोल्डर की। तो ये देखिए पहली रॉ है, सिर्फ 7 फंदे ही हमने बनाने हैं अभी पैटर्न डालते हुए। पहली रॉ सीधी साइड, ये हमारा पैटर्न डालेंगे और यहीं से ही फिर से टर्न कर लेंगे। दूसरी रॉ रॉन्ग साइड, तीसरी रॉ सीधी साइड, 2 फंदे उल्टे पैटर्न डाल लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे पैटर्न डालेंगे। अब चौथी रॉ रॉन्ग साइड, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे और स्टिच। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 रॉ इसकी शोल्डर की बना ली है। तो अब हम इसकी शोल्डर की लेंथ जो है वो देख लेते हैं कि कितनी हो गई है। तो यहाँ पर इसकी शोल्डर की लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 7.25 तक हो गई है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 20.5 सेंटीमीटर तक इसकी जो लेंथ है वो हो गई है। और अब हमने क्या करना है, अब ये इसके जो फंदे हैं इसको हम दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इनको भी थोड़ा सा डिफरेंटली हम शिफ्ट करेंगे फंदों को, क्योंकि इसके साथ हम नेक बनाएंगे वो भी काफ़ी डिफरेंट रहेगा। तो 7 फंदे जो हैं इनको किसी भी नीडल पर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये देखिए ये इसके शोल्डर के फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे। देखिए 2 4 6 और 7। अब ये वाले जो फंदे हैं इनको हम एक धागे में डाल लेंगे। तो आप चाहें तो नीडल पर भी डाल सकते हैं, लेकिन धागे पर डालेंगे तो थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना है जो है वो इजी रहता है। तो इसलिए इन फंदों को हम धागे पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए शिफ्ट किया जाता है धागे पर। इस तरह से फंदे लेंगे और ये देखिए ऐसे।
अभी ये धागा लेंगे और इसके बीच में से इसको पास कर देंगे। ऐसे ही ये सभी फंदे जो हैं वो हम इसमें से पास करेंगे। तो लास्ट के हमने 15 फंदे जो हैं वो छोड़ लेने हैं, उनको इस पर नहीं डालना है। तो बाकी के सेंटर के जितने भी फंदे हैं सभी को हम धागे पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से ये सारे फंदे मैं धागे पर शिफ्ट कर लूँगी 15 फंदे छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 15 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 15, और बाकी के फंदे हमने इस तरह से ये दूसरे धागे पर शिफ्ट कर दिए हैं। तो अब हम इन 15 फंदों को ही बनाएंगे जैसे हमने इस साइड में इनको बनाया था। तो यहाँ पर मैंने धागे को ज्वाइन कर लिया है और अब ये 15 फंदे जो हैं ये बना लेंगे। तो इनको हमने एज इट इज़ ही बना लेना है, बुन लेना है। ये देखिए इस रो में हमने कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, सभी फंदे एज इट इज ही बुन लेंगे। यहाँ पर 7 फंदों पर पैटर्न डाल लेंगे। रॉन्ग साइड में आ गए हैं और ये सभी फंदे एज इट इज ही बना लेंगे। पैटर्न को डालते हुए साइड का पैटर्न डालेंगे, बाकी हमने कोई भी पैटर्न नहीं डालना है। अब हम यहाँ पर ये 3 फंदे छोड़ देंगे, इनको हमने नहीं बनाना है, यहीं से टर्न कर लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड में किया था। पहले 3 फंदे छोड़ेंगे, अब इन्हीं फंदों को हम बुन लेंगे। बाकी के 3 फंदे छोड़कर ये बाकी फंदे बना लेंगे। तो ये हमारे पास साइड में जो हैं वो 5 फंदे रह जाएंगे और 7 फंदे हमारे पैटर्न के। तो पहले हमने सीधी साइड में किया था दूसरी साइड में, अब इसमें हम रॉन्ग साइड में करेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं और ये इसकी चौथी रो है। अब हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे, 2 फंदे बना लेंगे और ये 3 फंदे छोड़ देंगे। तो इन्हीं 2 फंदों को हम बुनेंगे, बाकी के पैटर्न के जो फंदे हैं उनको बना लेंगे, साइड पैटर्न के 7 फंदों को। लॉन्ग साइड। अब हमने 7 फंदे ही बनाने हैं और ये देखिए अब हम ये 2 4 और 6 इन फंदों को छोड़ेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे और सीधी साइड में आकर हम इन फंदों को बनाएंगे यहाँ से। ये हमारे पास सब 7 फंदे रह गए हैं। तो अब इन 7 फंदों को हम बुनेंगे 4 रो इनकी। ये इसकी एक रो है, दूसरी रो, ये अभी इसकी तीसरी रो है, तो ये इसकी चौथी रो है। तो अभी देखिए हमने इसकी 4 रो बना ली हैं और ये वाले फंदे भी इसके जो हैं उसको दूसरे धागे पर हम शिफ्ट कर लेते हैं। ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8
8 फंदे जो हैं इनको भी इस धागे पर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये इसका नेक जो है वो इस तरह से बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके जो शोल्डर हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे, दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने पीछे का इसका जो पोर्शन है उसको भी बनाकर रखा है, तो वो भी सेम ही हमने बनाया है। तो दोनों साइड को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से इनको रखेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं शोल्डर्स को। तो ये देखिए, यहाँ पर हम दूसरी नीडल पर इनको शिफ्ट कर लेते हैं। ये वाले जो फंदे हैं इनको भी दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे। और इनको डिक्रीज करेंगे, सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चाहे आप इनको सीधा बाइंड ऑफ कीजिए, चाहे उल्टा बनाते हुए, तो जैसे भी आप करना चाहें वैसे ही इनको बाइंड ऑफ कर सकते हैं। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे के फंदे को नेक्स्ट फंदे के ऊपर से पास करेंगे। ऐसे ही 2 फंदों का एक फंदा, नेक्स्ट फंदा ऊपर से पास करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, नेक्स्ट फंदा ऊपर से पास करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, नेक्स्ट फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। लास्ट के 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे और ये देखिए यहाँ से इसको कट कर लेंगे और इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे। और ये वाला हमारा धागा है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा छोड़कर, और नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए, इस साइड का हमारा जो शोल्डर है वो ज्वाइन हो चुका है। अब दूसरी साइड का भी शोल्डर इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसका नेक जो है वो साइड से इसके शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से इसका जो नेक है वो बनाएंगे, ऊपर से किस तरह से इसके नेक को बनाएंगे और इसकी स्लीव्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।